जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपने घर का गुजारा करने के लिए सेठ के यहाँ काम किया करती थी और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का पति एक शराबी था। टूनी चिड़िया जो भी पैसे कमा कर लाती उसका पति उसको मार मार कर उससे पैसे छीन के ले जाता और उन पैसों से जाकर शराब पीने लगता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया पैसे लेकर घर आती है और फिर कालू कौआ उससे कहता है, अरे वो महारानी, ये पैसे लेके कहाँ जा रही है? ला ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। तुम्हें बहुत दिन हो गए शराब पीते हुए। मैं जो भी पैसे लाती हूँ तुम मुझसे छीन कर उन पैसों की शराब पी लेते हो। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मुझे पैसे देने को मना कर रही है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद कालू कौआ टूनी चिड़िया को मारने लगता है और मार मार कर उसे अपने घर से भगा देता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को रोते रोते वहाँ से लेकर चली जाती है। अरे कालू, क्या हुआ? आज तू इतना उदास क्यों है? अरे कुछ नहीं बंटी, आज सुबह ही सुबह मेरा मूड खराब हो गया। मैंने अपनी पत्नी से पैसे मांगे, उसने मुझे पैसे देने को मना कर दिया, इसीलिए मैंने उसे मार मार के अपने घर से भगा दिया। कालू, तू परेशान क्यों हो रहा है? तूने बिल्कुल सही किया। हाँ कालू जी, बंटी बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी कदर नहीं है। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं तुम्हें रोज शराब पिलाती और तुम्हारा खूब ध्यान रखती। अच्छा, तुम मेरी पत्नी की जगह होती तो तुम मुझे रोज शराब पिलाती। तो तुम अब मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ दूंगा। कालू, अगर तुम मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाओ तुम शादी की तैयारियाँ करो। चलो बंटी, चल के शादी की तैयारियाँ करते हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जा कालू जा, कर ले खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां। आज की रात तेरी आखिरी रात है। कुछ ही देर में कालू कौआ उस कौवी से शादी कर लेता है और फिर जब रात होती है तो वो कौवी बाजार जहर लेने पहुंच जाती है। कालू, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो तुझ शादीशुदा से शादी करूंगी। मैंने तो तेरा खेत लेने के लिए तुझसे शादी करी है। आज मैं तुझे मारकर तेरा खेत अपने नाम कर लूंगी। मैं इस कौवी ने तो पिताजी से लालच में शादी करी है। इससे पहले ये पिताजी को कुछ करे, हमें जाकर पिताजी को सब बताना होगा। हाँ बेटा, तू जल्दी मेरे साथ चल, हम वहाँ चलकर उन्हें सब सच बता देते हैं। इतना कहने के बाद टूनी चिड़िया जाकर कालू कौवे को सब सच बता देती है। टूनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना गलत करा, लेकिन तूने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, आइंदा मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, ना ही तुझे परेशान करूँगा। कोई बात नहीं कालू जी, तुम माफ़ी मत मांगो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इससे पहले वो कौवी मुझे आकर देखे, मुझे जाकर छुपना होगा। इतना कहने के बाद टूनी चिड़िया बाहर जाकर छुप जाती है और कुछ देर बाद जब वो कौवी कालू कौवे के लिए दूध लेकर आती है, लो जी ये दूध पी लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाई हूँ। नहीं कौवी, मैंने दूध पी लिया है, मेरे बदले तुम दूध पी लो। कालू जी, ये दूध तो तुम्हारे लिए है, मैं ये दूध कैसे पी सकती हूँ? मुझे पता है तुम ये दूध क्यों नहीं पी रही हो, तुम इस दूध में जहर मिला के लाई हो। मेरी पत्नी ने मुझे सब बता दिया है, मैं अभी तुम्हें पुलिस में पकड़वाता हूँ। कालू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे लालच में आके शादी कर ली। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, वो तो भला हो मेरी पत्नी का। अगर आज वो मुझे नहीं बताती तो तुम तो मुझे ये जहर पिला के ही मार देती। इतना कहने के बाद कालू कौवा उस कौवी को पुलिस में पकड़वा देता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। शिमला के एक जंगल में सभी तरह के पक्षी रहा करते थे और उसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। जंगल में बारिश का मौसम आने ही वाला था, इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे। अरे टूनी बहन, तुम्हें पता नहीं है, अब की बार जंगल में तेज बारिश होगी, इसीलिए सब पक्षी अपने अपने घरों की मरम्मत कर रहे हैं। तुम भी अपने इस टूटे हुए मिट्टी घर की मरम्मत कर लो। कालू भैया, ये सब झूठ है, कोई बारिश वारिश नहीं होगी। अगर बारिश हुई भी तो मेरा मिट्टी का घर बहुत मजबूत है, मेरे मिट्टी के घर को कुछ नहीं होगा। टूनी बहन, मेरा तो तुम्हें समझाने का काम था, तुम्हारा घर जगह जगह से टूटने लगा है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इतना कहने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया भी वो बात अपने दिमाग से निकाल देती है। और फिर कुछ ही दिनों में जंगल में तेज बारिश होने लगती है। सभी पक्षी आराम से अपने अपने घोंसलों में बैठे होते हैं और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का मिट्टी का घर गिरने लगता है। टूनी चिड़िया अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। और फिर टूनी चिड़िया रोते रोते कालू कौवे के घर पहुँचती है। कालू भैया, अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है, मेरा मिट्टी का घर टूट गया है, मेरी बच्ची बारिश में भीग रही है, जब तक ये बारिश हो रही है तब तक तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो। अरे टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था बारिश का मौसम आने वाला है, अपने घर की मरम्मत कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैंने तुम्हें अपने इस घर में रख लिया तो मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी। कालू कौवे की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगती है और अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर रोते रोते आ जाती है। काफी देर उड़ने के बाद टूनी चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया उस पेड़ पर बैठती है उसे एक मिट्टी का घर दिखाई देता है। ये देखकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और अपनी बेटी को लेकर उस घर में चली जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया उस घर में पहुंचती है, पहले से ही एक साधु उस घर में मौजूद होता है। क्यों चिड़िया बेटा, तुम मेरे इस मिट्टी के घर में क्या कर रही हो? साधु महाराज, मुझे पता नहीं था ये घर तुम्हारा है। मैं तो इस घर को खाली समझ रही थी, इसीलिए अपनी बेटी को लेकर मैं इस घर में घुस गई। कोई बात नहीं बेटा, जब तक ये जंगल में बारिश हो रही है तब तक तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ आराम से रह सकती हो। साधु महाराज, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा मिट्टी का घर था, वो बारिश से गिर गया, लेकिन ये भी तो मिट्टी का घर है, इसको बारिश से कुछ क्यों नहीं हुआ? बेटा, ये मिट्टी का घर कभी नहीं गिरेगा, ये एक जादुई मिट्टी का घर है। मैं तुम्हें भी ये जादुई मिट्टी दे दूंगा, फिर तुम भी इस मिट्टी से अपना घर बना लेना, तुम्हारा घर भी कभी नहीं गिरेगा। इतना सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और जब दूसरे दिन बारिश रुकती है तो टूनी चिड़िया वो जादुई मिट्टी लाकर उससे अपना मिट्टी का घर बनाने लगती है। टूनी चिड़िया उस मिट्टी से अपने लिए मजबूत मिट्टी का घर बना लेती है और खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहने लगती है।